उदासी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। सो ही व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताज़े से व्लॉग में। 6:57 AM इज द एंड कहाँ चल दी मानो भाई तुम्हारी सुबह सुबह सवारी। तो मानो भाई की सवारी चल दी सुबह सुबह दरअसल में मंदिर की तरफ। मंदिर क्यों? बिकॉज आज है मंडे एंड जल वगैरह अर्पित करें भाई, करना चाहिए ना, अच्छी काम करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। बाकी बस यही कुछ है, जरा ब्लूटूथ कनेक्ट कर लें एंड डिवोशनल सॉन्ग्स थोड़े से चला लें, डिवोशनल म्यूजिक, सो दैट जो मेरे इस बाइज़ की कमी है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और भाई लोग मैं ये एक बात बताऊं, ये गाड़ी जब मैं जिस दिन दिल्ली जाता हूँ 3500 किलोमीटर पे थी एंड आज ये 4700 किलोमीटर पे, तो यानी कि मैंने 1100 किलोमीटर चला दी पिछले 10 दिन में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरी हर गाड़ी ऐसी इसी तरीके से चले। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी के किलोमीटर थोड़े से बढ़े, क्योंकि क्या फ़ायदा है यार गाड़ी को शो पीस बना के रखने में। हालांकि मेरी हर गाड़ी के सेल्टोस जैसे 10,000 किलोमीटर होने वाली है। अगस्त मई खरीदी है हमने, यानी एक साल में 10,000 किलोमीटर हो ही गए उस गाड़ी में। और उसके साथ साथ हमारे पास बलिनो भी थी एंड जैगवार भी थी, और तो साथ में बलिनो भी थी, जैगवार भी थी, वगैरह वगैरह थी। तो साथ साथ मतलब इतनी सारी 3-4 गाड़ियाँ होने के बाद भी 10,000 किलोमीटर बहुत अच्छा चली वो। मैं चाहता हूँ वैसे वो 12,000 चले, 12,000 वो चल जाए साल भर में, 12,000 यही चल जाए साल भर में एंड गाड़ी मस्त अपना। तो मतलब 4 साल में 50,000 किलोमीटर हो गए हमारे। और इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी रेडी करके रखना है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ इस गाड़ी को, मुझे नहीं लगता ये 5,000 हो ही गए मोटा मोटा भी। कितने मार्च से अप्रैल से मई से जून जुलाई से अगस्त, 5 महीने में 5,000 किलोमीटर हो ही गए। इसे अगले 4 महीने में 10,000 किलोमीटर कर दूंगा मैं, यानी कि अगस्त तो चल रहा ना, अगस्त तो शुरू हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर तक, दिसंबर तक इसे कर देना। दिसंबर एंड से पहले इसे 10,000 पार कर देना। तो ये चीज़ें हैं। अब आप बोलो मानो भाई गाड़ी इतनी चलनी चाहिए भाई गाड़ी, क्योंकि अब जो दौर आ रखा है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज ला दी हैं उस हिसाब से गाड़ी चलनी चाहिए। आपकी बहुत अच्छी गाड़ी चलनी चाहिए। गाड़ी को चलाओ, खूब दबा के चलाओ, गाड़ी का पूरा पैसा वसूल करो और उसके बाद फिर सही रहेगा। क्योंकि 10 साल में आप लोगों की गाड़ी का बिगड़ना कुछ नहीं है इसका। ये इंजन जिस तरीके से बनाए गए हैं किसी भी गाड़ी की, कि 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 तक तो ये वैसे ही कुछ नहीं मांग रहे। फिर भी पता नहीं क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, क्या नहीं है पता नहीं, भगवान मालिक है। हाई एंड गाड़ियाँ जो हैं उनके तो वैसे ही और कुछ नहीं मांग रहे, बट क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज़ जब आ रखी हैं और इम्प्लीमेंट कर रही हैं। हालांकि पिटीशन फाइल हो चुकी है हटाने की, बट एक बार कोई लॉ आ जाता है उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं लगता वो हटने वाला है। हाँ, ये कहूँगा ग्राउंड बहुत अच्छा है कि भाई जिस गाड़ी का पोल्यूशन नहीं हो रहा वो क्यों सफ़र करे। जिस गाड़ी का हो रहा चलो उसकी तो गलती है, उन्हें तो सफ़र करना है। पर जिस गाड़ी का पोल्यूशन है, नहीं हो रहा है कोई, वो अच्छा खासा, वो नई इंजन जितना ही चल रही है, अच्छा दे रही कर रही है, तो क्यों फिर भाई। और तुमने फिर BS6 नॉर्म्स मिला के, BS7 नॉर्म्स मिला के, फिर ये तो इंजन को वही रहने दो पुराना। इतने सारे नॉर्म्स लाने के बाद भी, BS6 नॉर्म्स का फेज 2 नॉर्म चल रहा है इस समय, इतने अच्छे नॉर्म्स लाने के बाद भी अगर वही हाल है 10 साल वाला, तो फायदा क्या है उस नए इंजन के नॉर्म्स के लाने का। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ियाँ साल भर में 12,000 किलोमीटर दोनों तीनों गाड़ियाँ चलें। हालांकि बलिनो को तो अब मैं वैसे नहीं काउंट कर रहा, बट बाकी जो जैगवार और जो बलिनो और जैगवार को मैं काउंट नहीं कर रहा। बाकी थार और सेल्टॉस क्योंकि मैंने ब्रांड न्यू ले रखी हैं एंड मेरे को इनका डेप्रिशिएशन और वो सब देखना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि साल भर में 12-15,000 किलोमीटर तो चले। ये तो भाई कर दूंगा मैं इस गाड़ी को, तो मैं अगले 2 साल में 15 और 10, 25, 30 अगले 2 साल में, मतलब ये बाई द एंड ऑफ मार्च में ली थी ना, मार्च
26 मार्च 2027 मार्च तक मैं इस गाड़ी को मोटा मोटा 30,000 पार कर दूंगा, 30,000 पार कर दूंगा। तो ये चीज है भाई, समझ गया। बाकी अंधेरा हो रहा का कैड़ा, और मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कुछ। मौसम देखो क्या कैड़ा हो रहा, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। देखो मतलब अंधेरा इन द सेंस हमारी आंखों से तो अंधेरे दिख रहा है, अब कैमरे की आंखों से थोड़ा सा उजाला हो जाता है, क्या कर सकते हैं उस उजाले में। भाई कर ली मैंने पूजा वगैरह सब कर लिया, और बारिश हो रही भयंकर तेज, इसी वजह से मैं टपकेश्वर भी नहीं गया आज मैं ये वाले मंदिर आ गया, ये भी क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। और भाई भयंकर बारिश हो रही भाई, भयंकर, रात भर लगी रही है, सुबह भी। और इस बारिश के चक्कर में एक कांड हो रखा मेरी गाड़ियों में नहीं, मेरी एक गाड़ी में, जैगवार में। ये बारिश ने ना भाई कसम से बहुत कैड़ा सीन कर रखा हो भाई। अभी में बढ़ा ये पानी अंदर आने का, नहीं तो अभी आ नहीं रहा था ये अंदर पानी। चलो भाई हम तो चलें, हमारा क्या, हमारी तो गाड़ी वो खड़ी, तो थार में नहीं आई, थार का ये तो फायदा भाई, ऐसे खड़ी कर दो आप, कहीं से भी लाओ, कहीं भी बाढ़ दो, चल जाता है मामला। चलो भाई अभी जस्ट पहुंचा हूँ मैं साइड पे। मैं जा रखा था बड़वाना की तरफ क्या करने गए हुए थे, बड़वाना की तरफ गया हुआ था एक्चुअली मैं प्लॉटिंग के काम से। तो प्लॉटिंग के लिए कुछ लैंड आ रखी हैं, वो देखने गया हुआ था। तो वो सारा काम निपटा लिया है एंड अब आ गया है साइड पे। साइड का काम निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने घर की तरफ। आज छोटा मोटा काम है, ज़्यादा बड़े काम नहीं है। हम क्या मारा भाई, तो चलते हैं भाई। सो दिस इज़ द किचन एरिया। हाँ 18 फीट की वॉल ये है, 12 फीट की ये है, 12 फीट की वाली वॉल है। एंड यहाँ पे हमारा सिंक वाला एरिया आएगा 12 फीट की वॉल में। ये हमारा थोड़ा सा ऐसी रहेगा। एंड यहाँ पे 18 फीट की, यहाँ पे गैस स्टोव एंड चिमनीज़ वगैरह का प्रोविज़न है। चिमनीज़ के लिए हमने पाइपलाइन ऑलरेडी वहाँ पे छोड़ी हुई है ऊपर, तो वही यहीं कहीं हमारा गैस स्टोव आएगा। तो ये कुछ है हमारा अपना वो जो हमने लेआउट करा हुआ है। मैप में ये 12x12 की थी, बट ये हमने ऑन साइट बढ़ाई है। टाइम हो रहा है अभी लगभग 2:30 PM। अभी की बात करें तो अभी मैं जस्ट लंडौर जा रहा था, लंडौर से वापस आया हूँ। एंड अभी वापस आके मैंने सोचा थोड़ा बहुत व्लॉग कर लें यार गाइस। एंड क्यों जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, दरअसल में एक्चुअली में क्या है कि इस गाड़ी को हमने रुक जाओ में, एक तो ये वाला जो पंचर है ये है एक्चुअली में इसके साइड वॉल पे पंचर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जेके टायर है एक्चुअली में, अगर वारंटी में है, क्योंकि गाड़ी अभी वारंटी में है, तो एक बार बात कर लेंगे क्या ये वारंटी में कवर्ड है पंचर वगैरह का। अगर नहीं होगा तो इसे पंचर लगवाएंगे। 9677 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है एक साल में, मतलब मोटा मोटा 10,000। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग एंड रोटेशन पेंडिंग है। लास्ट हमने कराया था 4600 पे, तो अब 10,000 होने वाले हैं। हर 5,000 किलोमीटर पे हर गाड़ी का कराता हूँ मैं। तो इसके टायर रोटेशन, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करा देते हैं। एंड बस ये कुछ है, दिख नहीं रहा। तो व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, रोटेशन सब कुछ करा लेते हैं इसकी। एंड मेरा एक्चुअली में मैंने एक बैग पसंद कर रखा था, ऑफिस बैग टाइप में। एंड पहले मैं एक्चुअली में प्रेफर करता था कि बैग्स जो मेरे ऑफिस के लिए, मतलब जितने भी फाइल्स वगैरह पड़ी रहती हैं मेरे नॉर्मल कार्बोनाडो वाले बैग में पड़ी रहती हैं। उससे पहले कि हमने रोड का घोस्ट लिया था, एंड अभी हमने कार्बोनाडो लिया था। एंड कार्बोनाडो के पैरेलली हमने मकोब्रा का लिया था, याद होगा आप लोगों को। तो ये सारे बैग्स अभी अपने पास हो रहे हैं इकट्ठे, हालांकि बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि कार्बोनाडो वाला ना बहुत रफ यूज़ कर लिया मैंने। एंड अब मुझे चाहिए थोड़ा सा ऑफिस बैग टाइप में, जो मतलब हाथ में ही पकड़ा सकूँ मैं। कमर वाला बैग ना सियाला पता नहीं क्या यार, अब मेरा थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा डे बाय डे, तो अब कमर वाला बैग अच्छा नहीं लग रहा अपने पे, पता नहीं क्यों, जो कि महंगे बैग्स हैं। कार्बोनाडो वाला बैग मेरे को, आपको याद होगा, मैंने 50-100 के आसपास लिया था। एंड मकोब्रा वाला भी इसी के अराउंड लिया था। रोड का घोस्ट जो लिया था वो भी मैंने 4000 के अराउंड लिया था। तो काफ़ी महंगे बैग्स हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा भाई उन्हें यूज़ करने का। एंड अब मैंने एक किसी से बोला था कि मेरे को एक्चुअली में उसने फ़ोटोज़ वगैरह भेजी थी,
तो अभी मैंने उसको बोला है कि भाई तू आ रहा है तो लेता ही हो। तो मैंने उस रक्षाबंधन से पहले बोल दिया था उसे, तो वो बिलिंग वगैरह हो गई थी एंड वो घर आ रखा है, तो वो लेके आ रखा है। तो अभी उससे उसके घर चलते हैं एंड उसकी फैमिली से भी मिल लेंगे एंड बैग भी ले आएंगे अपना। क्यों, तो पहले तो चलते हैं, अभी पहले बैग लेने ही चल रहे हैं, उसके बाद जाएंगे व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के पर्पज से। ओके गाइस, ओके माना भाई, तो चलते हैं गाइस। ओके, ध्यान से सुनो इस गाने को। मुझे फिर से बनाना तुम अपना और फिर से छोड़ देना, फिर से सीख देना कि इरादे हमारे तुम जानोगे कैसे, जमाने के आगे तुम हारोगे कैसे तुम। सो भाई लोग पहुंच गए हैं सहारनपुर चौक, पार कर लिया हमने एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आईएसबीटी की तरफ है उनका घर एक्चुअली में। तो चल रहे हैं हम आईएसबीटी की तरफ। उनके गाइस हम क्या ही माना भाई, तो बस यही कुछ है यार, बाकी तो सब चंगा सी, सब मंगा सी। और सुबह से आज भाई बारिश पड़ रही थी देहरादून में, और बारिश पड़ी भी थी, तो इसलिए मैं लंडौर की तरफ घूमने चले गया भाई। 4 दुकान में बैठ के आया 1 घंटा। तो बस यही कुछ है भाई, बता नहीं गया। अब जेज के लिए आज साइड वाली सीट आज खा ली है यार गाइस, क्या कर सकते हैं। लोग गाना सुनो यार तुम, तेरी बेवफाई। One hour later. तो भाई लोग आईएसबीटी से निकल चुके हैं वापस। क्यों, बिकॉज हमने सामान जो लेना था वो ले लिया। ये रहा सामान, इसका कवर सब निकाल के यहीं पे ओपनिंग कर दी थी मैंने इसकी, यहीं अनबॉक्सिंग कर दी थी भाई के पास ही में। तो DLF एम्पोरियम भाई एक्चुअली में जॉब करता है एंड बहुत अच्छे एक रेनॉन्ड ब्रांड में काम करता है। एंड DLF एम्पोरियम से कोई भी शॉपिंग मेरे को करानी होती है, या मेरे को ऐसा होता है कि भेज दो या फिर वो सब, तो वो भाई कर देते हैं मेरे लिए अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं आती DLF के अंदर। और 25% डिस्काउंट भी भाई का अवेलेबल रहता है हमेशा मेरे लिए। तो ये चीज़ें, ये पर्क्स हैं आपके, जो आपने भाईचारा या फिर आपने जो नेटवर्क्स बनाए हैं उसके पर्क्स हैं ये, ठीक है। अब अंकल की यहाँ पे चाय पीते हैं एक्चुअली में, बट अभी अलाइनमेंट के लिए और बैलेंसिंग के लिए गाड़ी छोड़नी है, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर अंकल के पास चाय के लिए छोड़ेंगे, तब अंकल के पास चाय खिलाएंगे। यहाँ पे इंद्रेश हॉस्पिटल के पास पे, थोड़ा सा आगे जाके पाम सिटी के पास पे एक्चुअली में। अमेरिका की ट्रिप चल रही है, बेरी डरे बैठे सब का ट्रिप चल रही है, गड़े गंडे गड़े गंडे। कौन सी वाले दुकान में जाना पड़ेगा भैया की? अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग है, अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग आ जाइए। पहुंच गए भाई भैया की शॉप पे। भाई मैं अपनी गाड़ी का वो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग और रोटेशन होना है। बारिश हो रही है बैंकत तगड़ी, कलेसी बारिश, मतलब तगड़ी इन द सेंस कि झिम हो रही, पर भिगाने वाली हो रही। भैया लंच पे जा रखे अभी एंड हमारी गाड़ी का काम चल रहा है। नंबर को मुझे वही करना पड़ेगा, ब्लर, इसमें ब्लर यूज़ करना पड़ेगा। और बस यही कुछ है भाई। कुछ लोगों के कैरेक्टर से ज़्यादा जूते साफ है मेरे, वाइट होने के बाद भी और बारिश होने के बाद भी। माना भाई, खेल दिया आपने। भाई बहुत गंदी हो रही है आजकल गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियों की ऐसी हो रही है, बिकॉज बारिश ही इतनी हो रही, क्या कर सकते हैं। तो बस यही कुछ है। बाकी ये वाला टायर का एक्चुअली में पंचर, ये पीछे था पंचर था, तो रोटेशन हुआ तो ये आगे आया। अब आगे लगेगा वाला टायर, उसमें थोड़ा सा साइड वॉल पे पंचर है, वो उसे कर रहे हैं ठीक। एंड वो ठीक हो जाता है तो लगा देंगे, फिर उसके बाद अलाइनमेंट हो जाएगी हमारी गाड़ी की। बैलेंसिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बस अब अलाइनमेंट रहेगी बाकी। तो भाई लोग अलाइनमेंट डन, पंचर डन, सब कुछ डन। माना भाई तो सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो। 550 हो गए भाई। चलो भाई चलते हैं गाइस। सो भाई लोग अपन ने सब काम निपटा लिए हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली जितने काम के लिए निकला था, मैं 3 काम के लिए निकला था, तीनों चारों काम निपटा लिए एंड अब चल रहा हूँ घर की तरफ। ओके मैन,
देखो घर चलना है बिकॉज भूख भी लग रही है भाई, और बस यही सी बात कुछ। ओके गाइस, ओके माना भाई घर चलते हैं, घर चल के अब दिखाता हूँ मैं आपको। डॉगो बाहर निकल रहा था क्या? विच डॉगो इज ही? पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।